हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ विज्ञान के एमसीक्यू जो बीपीएससी 4 की परीक्षा होने वाली है टीचर की, और रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है 2025 में, उसके लिए ये प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होंगे। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। इसके लिए मैंने अच्छी से मेहनत किया है बनाने के लिए वीडियो, ताकि आपको समझ में आए। चित्र के साथ लगाया हुआ है, तो देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्रश्न क्या कहता है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं कि कैप्सूल्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। तो जो दवाइयाँ के ऊपर के कवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं। तो वो कैप्सूल का जो आवरण होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है आपका स्टार्च का। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स होता है। तो कैप्सूल का आवरण किस चीज़ का बना होता है, स्टार्च का बना हुआ होता है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या हो गया कि स्टार्च, सही आंसर जो है वो स्टार्च है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। शहद में मुख्यतः पाया जाता है। शहद आप जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जाता है। जो नेचुरल शहद है उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट शहद से हमें प्राप्त होता है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सारी औषधियों में उपयोग किया जाता है। नंबर 3 क्या कहता है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट पाया किस में जाता है, हमारा आलू में पाया जाता है, केले में पाए जाते हैं। जो अनाज होते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट शरीर में अगर ज़्यादा हो गए हैं या है शरीर में, तो किस रूप में हमारे शरीर में संग्रहित या संचित रहते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन, आंसर बी हमारा सही है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट शरीर में संग्रहित या संचित रहता है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि शरीर में ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में जो टिश्यूज़ होते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन से ही हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतक जो होता है उसे आप जानते हैं क्या कहते हैं, जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। रचनात्मक मतलब हमारे शरीर की जो संरचना बनी है, क्रियात्मक मतलब जो भी कार्य हम करते हैं। तो इसको बनने के लिए जो भी हमारे ऊतक हैं शरीर के, उसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आंसर नंबर बी सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत पाया जाता है। सोयाबीन जो होती है वो प्रोटीन का सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन से अभी देखा हमने कि शरीर की जो हमारी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ऊतक का निर्माण होता है। तो प्रोटीन 42% सोयाबीन में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन 42% पाया जाता है सोयाबीन में प्रोटीन। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए लगाया कि इस प्रकार के सोयाबीन के पौधे होते हैं, ये सोयाबीन होता है। अगर आप अपने डेली लाइफ में या फिर सुबह इसको भिगो के खाते हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन की भरपूर मात्रा रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा शरीर को किस भोजन से प्राप्त होता है। अगर हमें तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो हमें क्या करना होता है कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम खा लें तो शरीर में तुरंत हमें ऊर्जा मिल जाती है, थकान दूर हो जाती है। लेकिन सर्वाधिक हमें ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलती है, वसा से। वसा से हमें सबसे अधिक शरीर को हमारे ऊर्जा मिलती है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। सर्वाधिक जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो वसा से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। 7 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7, शरीर के लिए रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, अटैक करते हैं। तो हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, कौन से भोजन के द्वारा होता है, या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
वसा या विटामिन। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा विटामिन। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं शरीर की, और बाहरी जीवाणुओं विषाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो रक्षात्मक पदार्थ जो होता है वो विटामिन कहलाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जे थॉमसन ने, लुई पास्चर ने अथवा फंक ने? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो इन्होंने किया था, इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और लुई पास्चर ने जो खोज किया था, इन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी। तो अगला जो हमारा है विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की है? फंक ने की है। तो आंसर नंबर डी हमारा सही है। विटामिन की खोज वैज्ञानिक फंक ने किया था, या इन्होंने ये नाम दिया था विटामिन। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर जो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए? गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है, जो अंधेरा होते ही क्या होता है, व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो अभी हमने इसके पहले वाले जो प्रश्न पढ़े हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है विटामिन। और प्रश्न हमारा 11 क्या कहता है कि मानव के शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित पाया जाता है? विटामिन ए मानव के शरीर में कहाँ पाया जाता है? विटामिन ए हमारे शरीर के यकृत में संचित रहता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बाल का गिरना, रिकेट्स, रतौंधी, बेरी। तो अभी हमने पढ़ा कि रतौंधी जो होता है वो किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी जो रोग होता है ये क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है, इसे थायमीन भी कहा जाता है। तो विटामिन B1 जो होता है उसकी कमी से बेरी रोग होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B6? तो आपके ऑप्शन में विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कभी कभी ये प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि किस विटामिन में मेटल पाया जाता है? मेटल्स पाया जाता है। तो आपका विटामिन B12 है जिसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? पपीता, गाजर, आंवला, सेब? विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत जो होता है वो आपका आंवला होता है, नींबू होता है, संतरे भी होते हैं। जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो आपके विटामिन सी के स्रोत होते हैं। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत जो होता है वो आंवला होता है। चलिए, और पपीते में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। गाजर में अभी आपने पढ़ा क्या पाया जाता है? विटामिन ए। सेब में आपका फाइबर्स सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन शरीर को मिलता है? सूर्य के प्रकाश से शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के अथवा विटामिन डी? तो विटामिन डी जो होता है वो हमें सूर्य के प्रकाश, सुबह जो सूर्य का प्रकाश निकलता है, अगर हम उसको थोड़े समय के लिए लेते हैं तो विटामिन डी हमें मिल जाता है।